जिसको कि आ अभी आकाश सिंहासन छोड़ अभी आकाश में नहीं रहता है, परंतु ऊपर है ना। बेचारे ऊपर का नॉलेज तो जानते नहीं है कि वह कहाँ रहने वाला है, परंतु रहने वाला है ब्रह्म महतत्व में। यह भी समझने की बात है। जैसे हम आकाश तत्व में इस इधर में हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन आकाश के पार जिसको ब्रह्म तत्व कहो या अंग्रेजी में जिसको फिर हिंदी में कहा जाता अखंड ज्योति, यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है इन्फिनाइट लाइट। तो इन्फिनाइट लाइट में जिसको फिर हिंदी में कहा जाता है अखंड ज्योति, तो उसमें फिर आत्मा और परमात्मा का निवास है, जिसको ब्रह्मांड भी कहे। यानी ब्रह्मांड में यह जो अंडे सदृश स्टार लाइक हुए, बिंदी लाइक कहो। देखो मम्मा कैसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फिर किसको कहा जाता है, ब्रह्मांड माना क्या, अखंड ज्योति, आत्मा परमात्मा, कैसे एक एक लिंक अर्थ सहित बताते हुए जोड़ रही है। यानी ब्रह्मांड में यह जो अंडे में अंडे सदृश स्टार लाइक हुए, बिंदी लाइक कहो, यह आत्माएं और परमात्मा। आगे आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं निराकारी दुनिया कहो, ब्रह्मांड कहो, या उनको अंग्रेजी में भी कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कितने नाम हो गए? निराकारी दुनिया, ब्रह्मांड और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो यह सभी चीजें समझने की है कि हाँ, वह आत्मा और परमात्मा का निवास। अभी कहते हैं तू आ रूप बदल के यहाँ आएगा कॉर्पोरियल में, तो जरूर कॉर्पोरियल फॉर्म लेगा ना, इसलिए उनको रूप बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी आ, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? जो आत्माओं का है। निराकार कहो, ज्योति बिंदु कहो, सितारे मिसल कहो, ज्योति स्वरूप कहो, जो भी। तो यहाँ बुला रहे हैं, तो अम्मा समझा रही है कि यहाँ आएगा तो जरूर कॉर्पोरियल फॉर्म लेगा ना, इसलिए उनको रूप बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी आ। जैसे हम आत्माएं भी निराकारी से यहाँ इस कॉर्पोरियल में आया करती है, अभी हम तो फंस गए सब। अभी तू आकर के हम सभी को छुड़ा, क्योंकि हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? देखो, देह सबसे ज्यादा सॉरी, आत्मा सबसे ज्यादा किस में फंसती है? देह में। तो हम सारे देह में फंसे हुए, तू ही है बस सब हमें निकाल सकता है, क्योंकि वो फंसा नहीं है, न फंसता है। देह लेता है वो, पर देह में फंसता नहीं। देखो, इस दुनिया में भी आता है, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आता है, बट नहीं फंसता। तो फंस गए। अभी तू आ करके हम सभी को छुड़ा, क्योंकि बंधन मुक्त करना माया की बॉन्डेज से यह तुम ही छुड़ा सकते हो। इसलिए उसे बुलाते हैं कि तू आ, इस माया की बॉन्डेज से हमें छुड़ा। तो अभी छुड़ाने वाले को कहते हैं तू आ, अभी रूप बदल करके यहाँ आएगा। तो ऐसे ही आएगा ना कॉर्पोरियल में, तो उसको भी कॉर्पोरियल बनना पड़ेगा ना। देखो, बुला रहे हैं हम उसको यहाँ पर, वो है इनकॉर्पोरियल, और आना उसको यहाँ है। वही बात हो गई फिर से रूप बदल कर।
एक्चुअली बदलता क्या है, ओरिजिनल उसी स्वरूप में आता है, लेकिन साकार रूप धारण करता है। यहाँ कैसे निराकार आत्मा क्या करेंगे? नहीं, उसको भी कॉर्पोरियल फॉर्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं रूप बदल निराकार से साकार बन, शरीर को धारण करके तुम भी यहाँ आ करके और हमारा अभी यह काम कर, क्योंकि समर्थ तो वही है ना, सर्वशक्तिवान। अभी हमारी तो शक्ति चली गई, हमारे में तो यह शक्ति रही नहीं, हमको तो माया ने पकड़ लिया। पहले बोला फंस गए। अब मम्मा कह रही माया ने पकड़ लिया। किस लिए बुलाते हम? तभी तो बाप कहते कि अभी आ, हमको आकर के दुख और अशांति से छुड़ा। किसने पकड़ा? माया ने। इस माया की बॉन्डेज से छुड़ा तो हम हमको आकर के दुख और अशांति से छुड़ा। इस माया की बॉन्डेज से छुड़ा तो हम इस माया की बॉन्डेज से छूटे। तो अभी बाप आकर कहते हैं कि अभी आया हूं, बुलाते तो थे। अब बाबा तुमने बुलाया कि आजा। हाँ? गीत था ना वो, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। अब वो पता ही नहीं कहाँ से बोलते हैं, मानते हैं ऊपर है, बट कहाँ है परमानेंट एड्रेस को नहीं जानते। जैसे कोई भी कहता है देखो, ऊपर वाला सब जानता है। हाँ, ऊपर वाला सब जानता है, ऊपर वाला कहाँ रहता है? बेघर है वो, इसलिए उसको सर्वव्यापी कह दिया। ऊपर वाला भी कहेंगे, फिर पत्थर ठिक्कर में भी फिर शिवोहम भी कह देंगे। मतलब कितना ये है देखो। तो मम्मा कहे कि बाबा क्या बोलते कि अभी आया हूँ, बुलाते तो थे भक्ति मार्ग में कि आ। ये देखो भक्ति मार्ग के गीत है ना। अभी यहाँ मैं जो आया हूँ, गाया भी है, कहा भी है कि जब जब ऐसा टाइम होता है तब तब ही मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, नहीं, ग्लानिर्भवति भारतम, गाया भी जाता है। जब जब ऐसा टाइम होता है तब तब ही मैं आता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा पार्ट हमेशा ही चलता है, जैसे कई समझते हैं कि परमात्मा का पार्ट। इस यदा यदा का फिर यही अर्थ, कहीं अर्थ ऐसे भी, कई गीताओं में भी ऐसे ही शायद अर्थ किन्होंने बैठ करके स्वीकार किया है। उन्होंने ऐसा समझते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ है जब जब अधर्म होता है, तो उसका मतलब है कि जहां जहां जिस जिस में, देखो उसका जो यथार्थ अर्थ है वो छोड़कर अभी क्या, जहां जहां जिस जिस में सर्वव्यापी जो बनाया ना, वो कहेंगे जहां जहां जिस जिस में अधर्म यानी पाप कर्म का होता है, जब भी तब भी मैं आकर के उसमें फिर वह जो जागृत कुछ आती है या ले आता हूँ, तो मैं आकर के वह करता हूँ, क्योंकि सर्वव्यापी बनाया है ना। परमात्मा को तो उसके काम को भी सर्वव्यापी रखेंगे ना वो। जब जब जिस जिस, वो यदा यदा ही धर्मस्य का उन्होंने अपने तरीके से अर्थ निकाला। मतलब उसके काम को भी सर्वव्यापी बना दिया तो उसको भी बना दिया। परमात्मा को तो उसके काम को भी सर्वव्यापी रखेंगे ना वो। जी, यहाँ तो पढ़ना है, भाई जी ने बोला है। चलो, थैंक यू। तो देखो, मतलब उसका ये जो आज पढ़ा है उसका वो, एक तो यदा यदा पे ऊपर समझाया लास्ट पैराग्राफ में, और उससे पहले कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे, तो ब्रह्मांड, फिर कॉर्पोरियल वर्ड इनकॉर्पोरियल रूप बदल के आ जा रहे। तो अगर उसको बुलाया है, यहाँ बुलाया है, रूप बदल के बोला है, तो उसका रूप क्या है, किस दुनिया में बुलाया, उसके ऊपर फोकस कर रहा है मम्मा ने। तो इसको सोचे और एक थोड़ी देर के लिए साइलेंस, फिर उसके बाद
साकार मुरली और मम्मा के बुक के पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू पंकज भाई। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई जी, हमने आपको होस्ट बनाया है। थैंक यू। ओम शांति। हमें भी ओम थोड़ा शांति। सा जी अभी सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज के सुबह के ऑफिशियल अव्यक्त मुरली से भी, और अभी जो हमने मम्मा की वाणी पढ़ी है उसमें से भी कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम शांति। तो मम्मा की जो वाणी आज हमने पढ़ी उसमें बाबा जो इनकॉर्पोरियल हैं तो वो कॉर्पोरियल रूप लेते हैं, एक शरीर का आधार लेते हैं और हमसे आके मिलते हैं। और हम भी कॉर्पोरियल में हैं, लेकिन बाबा से जब मिलते हैं तो अपना इनकॉर्पोरियल की स्मृति को धारण करके फिर बाबा से मिलते हैं। और आज की जो अव्यक्त वाणी थी सुबह की, उसमें बाबा ने कहा कि तुम दुख मत लो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें ये एक वरदान देता हूँ कि तुम दुख मत लो किसी से। कोई गलत चीज अगर देता है तो तुम क्या उसको स्वीकार करते हो? तो नहीं करते हो तो दुख भी गलत चीज है, तो उसको स्वीकार मत करो और उस आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना दो। तो जब स्वीकार नहीं करोगे तो आधा दुख तो वहीं खत्म, और शुभ भावना और शुभ कामना दोगे तो अपना पुण्य का खाता जमा करोगे। ओम शांति। हैं। जी भाई जी, आप पॉइंट शेयर कर हाँ सकते हैं। जी। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जैसे हम आत्माएं शरीर के साथ इस आकाश तत्व में है, तो जो ब्रह्म महातत्व है वो आकाश तत्व के ऊपर है, और वहाँ कंप्लीट वो इनकॉर्पोरियल लाइट है, अखंड ज्योति तत्व है। तो वहाँ आत्माएं और परमात्मा निराकारी रूप में रहते हैं, और उस लोक को ब्रह्मांड भी कहा जाता है क्योंकि आत्मा अंडे मिसल रहती है, और उस लोक को इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओम शांति। हाँ जी। आद्या सिस्टर, आप बता सकते हैं? आपका हैंड रेज। ओम शांति। आज अमृत बाबा की जो अव्यक्त मुरली था उसमें मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा। बाबा जी बोले सब जो सहज विधि है वो हमको सहज विधि बताया कि अमृत वेला से लेके सबको जो भी आपको मिले, जो भी आपकी मतलब बाबा को याद करने के समय जो भी मिले, मतलब क्या होता है मेरे को तो इतना भी पक्का पता नहीं, जो भी याद आए मेरे को ऐसे लगा। तो उनको सबको दुआएं दो, दुआएं दो और दुआएं लो। मेरे को ये सबसे अच्छा लगा आज मुरली में यही पॉइंट। ओम शांति। ये बहुत इजी योग है सबसे ज्यादा। जब भी लगे ना कि हमारा आज योग नहीं लग रहा है, तो उस दिन सुबह पहले अपने आप को दुआ दो। जो भी आपके काम समझो नहीं हो रहे, ऐसे अनुभव करना कि मेरा ये सब कुछ हो रहा है, उसको विजुअलाइज करना बाबा की किरणें लेकर। जैसे आज हम पाठशाला में थे ना, वहां पे वो बहन बोल रही थी मेरे आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, एंड वो बांदेली है ना, तो झगड़ा करके फिर वो गई आंखों को चेक करने के लिए, फिर उसकी चप्पल भी टूटी थी। तो मैंने बोला ये नहीं करना चाहिए था, आपने अमृत वेला ऐसे देखना चाहिए था कि मेरा सब कुछ सही हो रहा है, बीमारी और मैं जा भी पा रही हूँ इधर से, और सब कुछ खरीदी भी कर पा रही हूँ इजीली, बिना कुछ किसी को नेगेटिव वाइब्रेशन देते हुए ना। मेरे सारे काम हो रहे हैं और मैं जिससे भी मिल रही हूँ
वो जो भी मेरे को गालियां दे रहा है वो भी उसका पार्ट चल रहा है, वो भी मेरी भाई आत्मा है, ईश्वरी भाई है, ईश्वरी बहन है, जो आज आया था ना मुरली में, बहुत ही जी सुंदर मुरली था जी, आज। बाबा ने बोलते ना, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आप मत लो, लेने से दुख होगा। जैसे हाँ मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली बाबा की बच्चा हूँ। आपको पता होगा मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मैं ऐसे करती हूँ, हाँ देख लेती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे ये तो अनजाना है, इनसे बात करने से क्या फायदा, चलो जो हो रहे बाबा मेरे साथ साथ बाबा है, मैं ऐसे सोचती हूँ और चलती हूँ, जो होगा बाबा करेगा, मेरे को क्या है, मस्ती में रहना बस क्या है। ओम शांति में यही सोचती हूँ। आज बहुत सुंदर मुरली था। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज आज का मुरली पढ़ो पूरा वीक। और बाबा ने 15 दिन का अभ्यास भी दिया है। बोलिए राजेंद्र भाई। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज हमारे सामने चारों ही सब्जेक्ट को खजानों के रूप में पेश कर दिया। और बाबा कहते ये चारों ही जो खजाने हैं, इसके साथ में सारे जो खजाने हैं उसमें आपको संपन्न बनना है। क्योंकि संपन्न जो होता है ना वो स्थिर रहता है, कभी हलचल में नहीं आता। जो आधा भरा हुआ हम्म होता है वो हलचल में आ जाता है। तो बाबा कहते आपको सारे खजानों से भरपूर होना है। और ये खजाने बाबा ने बताया आपको स्वयं के प्रति भी यूज करना है और दूसरों को भी बांटना है, तो ज्यादा भरपूर रहेंगे। उसकी भी कैटेगरी बाबा ने बताई, लेकिन सभी पॉइंट शेयर करेंगे, इसलिए मैं यही रुकता हूँ। ओम शांति। बाबा ने पहले 15 दिन का होमवर्क दिया, फिर बोले 1 मंथ का। क्या था होमवर्क, किसको याद है? बाबा प्राइज भी देगी उनको। अगर जी। मधुबन में नहीं आना होगा तो बाबा आपके ना सेंटर में तो पहुंचाएंगे। ना दुख लेना है ना दुख देना है, देना है। और मधुबन से नहीं मिलेगा तो फिर सेंटर पे आएगा। तो यही अभी लक्ष्य है कि दुख लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। ओम शांति। घर ओम को शांति कौन दीदी। कौन करेंगे आज से, अभी से होमवर्क ये स्टार्ट करें? कौन कौन करेंगे? प्लीज हैंड रेज करो। ये बहुत बहुत ही हमें करना ही है इसको, क्योंकि हम क्योंकि दुआ से बहुत आगे बढ़े। और नहीं जिस करती किसी हूँ को आज भी से। देख रहे दुआ खूब। अच्छा 4 ही है, 100 का 5 कितना मन कौन है? पूरा आवाज ओम आवाज आ शांति रहा है। हाँ, दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा बाबा स्लोगन ने बोला, दुष्टों को करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक करेक्शन रखो। ओम शांति। तो हमारा करेक्शन में जाते हम, इसलिए कनेक्शन टूटता है, इसलिए बाबा ने पूरा बता दिया। बाबा ने बोला हाँ बोलिए। घर घर मंदिर बनाना बोला है। हाँ मंदिर कैसे बनेगा? दुआएं देने से बनेगा अपने आप। देखो अभी से स्टार्ट करो। हाँ जी। हाँ जी। बोलिए अलका बहन, आपके पीछे शायद बहुत आवाज आ रही है। अलका सिस्टर नहीं बोल बोलिए। ओम शांति जी। बाबा ने कहा है कि मनुष्य कहते भक्ति मार्ग में कि आकाश सिंहासन छोड़ दे दी। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो आकाश में नहीं रहता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ऐसा। तो बाबा कहते हैं आकाश तत्व में हम रहते हैं, मनुष्य रहते हैं आकाश तत्व में, और ब्रह्मांड निराकारी इनकॉर्पोरियल, ये 3 स्थान शिव बाबा के रहने का स्थान है, और आत्मा का भी है। तो वो कहते हैं, मनुष्य कहते हैं रूप बदल कर यहाँ आ जाओ आ जाओ। तो बाबा इनकॉर्पोरियल से, निराकारी से साकार रूप धारण कर अभी आया हुआ है, ये बाबा ने बताया। ओम शांति। संगीता बहन और एक बार होमवर्क रिवाइज करो। किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है, क्या था होमवर्क? जी ओम शांति। तो बाबा का जो महावाक्य ऑलवेज रहता है कि हमें सबसे इजी पुरुषार्थ कौन सा है, वो है दुआ लो और दुआ दो। तो उसके लिए क्या, हमें दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। इसका बहुत ही एक अच्छा दादी जानकी जी का प्रैक्टिकल में हुआ अनुभव है। वो थोड़ा लंबा है, बाद में कभी सुनाएंगे। प्रैक्टिकल में हुआ, सुबह किसी ने अपमान किया और एंड में उनको रिजल्ट भी मिल गया। तो बाबा ने कहा है 1 महीने हमें ना किसी का दुख लेना है ना किसी को दुख देना है। जो आप इसमें सफल रहते हैं तो मधुबन से आपको इनाम मिलेगा।
और हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 मंथ में बाबा हमको मधुबनी बुला लेंगे सेवा के लिए, और नहीं तो फिर हम आपको भी सेंटर मधुबन पे। बन जाएंगे। हाँ, ओके, हम अभी भी मधुबन अभी दीदी। टाइम हो गया अभी है। क्या जी। अभी टाइम हो गया है मेडिटेशन का। मुरली रीडिंग टर्न किसका है अभी? ओम शांति। हाँ, आप योग कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति सभी को। अगर हम चल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सभी एकाग्र बैठ जाए जगह पर। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। और देखें अपने आप को 2 भ्रुकुटी के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। जैसे अभी बाहर का वातावरण है, बहुत बारिश, बहुत तूफान, उसी प्रकार से मुझ आत्मा की भी जर्नी आधा कल्प तूफानों में थी, जहाँ पर मैं आत्मा अपने पिता को पुकार रही थी। बहुत तूफान, बारिश, परेशानियां कहो, हम आत्माएं अपने पिता को पुकार रही थी। और जैसे तूफान, बारिश खत्म होने के बाद एक प्रकृति बहुत सुंदर दृश्य दिखाती है, इंद्रधनुष्य का, 7 रंगों का बहुत सुंदर इंद्रधनुष्य। चारों तरफ प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार से मुझ आत्मा को भी उन तूफानों से, परेशानियों से शिव बाबा ने मुझ आत्मा को इस सुंदर सी दुनिया, जहाँ प्रकृति बहुत सुंदर, 7 रंग का इंद्रधनुष्य दिखाई दे रहा है, और वो 7 रंग का इंद्रधनुष्य शिव बाबा की और हम सभी आत्माओं की वो 7 रंगों, गुणों का इंद्रधनुष्य है। ये समय, ये पल वो संगम युग है, जहाँ पर बाबा हमें वो तूफानों से इस सुंदर सी संगम युग, कल्याणकारी युग में लेकर आते हैं। और देखे वो इंद्रधनुष्य को, बहुत सुंदर वातावरण, प्रकृति को, और महसूस करे ये इंद्र सभा है, ये संगम युग, ये ब्राह्मण परिवार, ये सभी इंद्र सभा है। और बाबा वो 7 रंगों की किरणें पूरे आत्माओं में फैल रहा है। देखे जैसे सूर्य इस पूरे विश्व में, विश्व के बाहर है, 5 तत्वों से बाहर है, लेकिन उसकी किरणें चारों तरफ 10 दिशाओं में फैली हुई है। उसी प्रकार से शिव बाबा और शिव बाबा की किरणें, वो प्यार
चारों तरफ फैला हुआ है। और महसूस करे शिव बाबा के प्यार को, परिवार के प्यार को, इस महत्वपूर्ण समय को, इस कल्याणकारी समय को, और देखे कि मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ कि इन तूफानों में से शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपने हथेली में, अपने नैनों पर बिठाकर इस सुंदर सी दुनिया में लेके आए हैं, जहाँ पर रोज शिव बाबा मुझ आत्मा को श्रृंगारते हैं, समझाते हैं, मेरी रोज पॉलिशिंग करते हैं। जो मैं आत्मा तूफानों के बीच घिरी हुई थी, जो डाक पड़े हुए हैं, वो शिव बाबा बड़े प्यार से रोज मुझ आत्मा को श्रृंगारते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। महसूस करें कि आप कितनी स्पेशल आत्मा है और आपसे हर एक आत्मा जुड़ी हुई है, क्योंकि आप पूर्वज आत्मा है। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा है। बाबा ने आपको विश्व कल्याण के लिए चुना हुआ है। अपने आप को देखे और महसूस करे इस संगम युग को, कि जहाँ पर स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान आपके साथ है, आपकी पालना कर रहे हैं। और वो परमात्मा का रंग मुझ आत्मा को लग रहा है, परमात्मा के संग का रंग, जो अनटच्ड है, प्योर है। अपने आप को देखे इस संगम युग पर, डायमंड हॉल में, और महसूस करे मैं शिव बाबा के, बाप दादा के सम्मुख हूँ और बाबा मुझे ज्ञान मुरली से श्रृंगार कर रहे हैं। तो बड़ी एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। हमारे लौकिक पिता है सतीश भाई, वो आज की मुरली पढ़ेंगे। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, उस आत्मा का पिता शांति के सागर और मेरा घर शांति धाम। आज 15/3/1984 की मुरली अव्यक्त मुरली है। मुरली का टाइटल है होली उत्सव पवित्र बनने का यादगार। होली हंस आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप होलियंस से होली डे मनाने आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग की होली मनाते हैं। वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग रंग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हैं। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। जैसे बाबा ने भी होली का अर्थ क्या बताया है। एक होली होती है जिसमें अग्नि में हम स्वाहा करते हैं। एक होली होती है जो बात होली यानी पास्ट, और एक जो बाबा के पास जो हम बाबा के होली हो गए। तो होली का ये 3 अर्थ होते हैं। तो यह होली का उत्सव है। होली अर्थात पवित्र बनाने का और बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली मनाने के लिए अपवित्रता बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। जैसे हमारे उत्सव होते हैं होली में हम क्या करता है, सबको बुराइयां जलाते हैं। तब उसके बाद क्या आती है, रंग पंचमी। उसका यादगार क्या है, हम सब एक समान है जो प्रभु प्यार में सबको रंगाते हैं। तो पवित्रता का रंग चढ़ सकता है। एक दो को रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान के हैं, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावे, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसे अविनाशी रंग लगावे। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है, बाबा क्या पूछ रहे हैं, आपकी पिचकारी कौन सी है? तो आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना। संग के रंग से अनुभव करते हो। उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग पिचकारी भरी हुई है ना। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो। जो वह शांति भाई जी थोड़ा स्लो पढ़िए। कोई कोई लिखते हैं ना मुरली को, आप अच्छा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा स्लो पढ़।
अच्छा, नहीं नहीं, हाँ उन्होंने बताया हाँ मुझे टाइम लिमिटेशन है हाँ इसलिए। हाँ ठीक चलेगा। है, ओके। जो वह सदा के लिए होली बन जाए वो होली मनाते हैं। आप होली बनाते हो, सब दिन हॉलीडे के बना देते हो। वो अल्पकाल के लिए है, अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए। लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है। सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत। जैसे बाबा भी क्या कहते हैं, डबल लाइट बनना। डबल लाइट का अर्थ भी क्या होता है, सदा हल्का और सदा प्रकाशमय। तो बाबा भी क्या कहते, निश्चित, सदा हल्की और सदा निश्चित, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। जैसे बाबा ने भी क्या बताया, 7 गुण, 8 शक्तियां और 3 खजाने। तो हमारे पास भी बाबा ने कौन से खजाने दिए हैं, समय, श्वास, संकल्प। यह हमारे क्या है, 3 खजाने हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कभी खुशी, कभी ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। जैसे हमने अभी बताया ना, हमारे यहाँ पे क्या है, होली। होली में हम क्या करते हैं, जलाते हैं, स्वाहा करते हैं। फिर उसके बाद रंग पंचमी। तो रंग पंचमी में हम क्या करते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग, खुशी के रंग, कितने रंगों की होली खेलते हैं। जैसे बाबा भी हमें क्या करते हैं, 7 गुण। 7 गुण कौन से होते हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद और पवित्रता। इन 7 गुणों से हम संपन्न होते हैं। ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो, तब बाप समान बन जाते हो। जब इन सब रंगों से रंग जाते हो, तब बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं, तो कैसे मिलेंगे, स्थूल में तो गले मिलते हैं, लेकिन आप कैसे मिलेंगे, जब समान बन जाते हैं तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। जैसे जब समान बनते हैं तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। जैसे भक्ति मार्ग में हम क्या कहते हैं, लवलीन होना। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, बाप के प्यार में हम खुद को समा जाते हैं। तो यह सारी विधि
कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते हैं, वो विनाशी रूप यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं लोग, होली और रंग पंचमी मना के खुश हो जाते हैं, लेकिन हम संगम युग पर असली होली उत्सव मना रहे हैं, जो प्रभु प्यार के रंग में हम खुद को ज्ञान से, प्रेम से, सुख से, शांति, शक्ति, आनंद से स्वयं को हम भरपूर कर रहे हैं, रंग कर रहे हैं। वो तो विनाशी यादगार रूप मनाते हैं, हम अविनाशी मनाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता रहता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों में भरी जीवन बना ली है ना? तो बाबा क्या कहते, ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना? ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हैं। ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है। जैसे हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, तो बाबा भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण से फिर हम अनादि, आदि, और फिर हम पूज्य से ही पुजारी बन जाते हैं। तो क्या है, हमारा ही यादगार है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार। तो हम सब कौन है, पूज्य थे, लेकिन अभी हम क्या हो गए, पुजारी। तो स्वदर्शन चक्र सब घुमाते हैं ना, तो अभी हम कौन है, संगम युगी ब्राह्मण, फिर हम अनादि, फिर आदि देवता, फिर हम पूज्य। देखो भक्ति में हमारी कितनी पूजा होती है, फिर हम पुजारी बन जाते हैं। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरे तरफ अपने चित्र देख रहे हो। मंदिरों में अपने ही यादगार है ना, सब मूर्तियां, दूसरे तरफ अपने ही चित्र देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा सुन रहे हो। वंडर है ना? और स्मृति से देखो, यह हमारा गायन है। यह किसका गायन है? हम ब्राह्मण बच्चों का है, जो संगम युग पर भगवान को पहचानते हैं। तो ये गायन किसका है? हमारा ही गायन है। हम सो हम ही कौन है? ब्राह्मण है, फिर हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनेंगे। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी है, लेकिन जानते नहीं हैं। अभी गांधी जी भी भिन्न भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म दिखाता तो होगा ना, लेकिन पहचान नहीं है। आप पहचान से अपने चित्र को देखते हो, अनुभव करते हो ना, कि स्वयं भगवान के ही हम लाडले बच्चे हैं और हमारी ही क्या हो रही है, पूजा हो रही है। लेकिन हम क्या होते हैं, सीढ़ी उतरते उतरते हम ही पतित बन गए, अभी हम ही पावन बनेंगे। पहचान हो गई है ना खुद की? जानते हो कि यह हमारे चित्र हैं, यह हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव रूप में मना रहे हैं। यह ज्ञान सारा आ गया है ना,
सब लोग सुदर्शन चक्र घुमाते हैं ना। डबल विदुषियों के चित्र मंदिरों में है। यह देलवाड़ा मंदिर ने अपना चित्र देखा है या सिर्फ भारत वालों की चित्र है? सभी ने अपने चित्र देखे हैं। बाबा सभी ब्राह्मण परिवार को पूछ रहे हैं, सभी महसूस करते हो, अनुभव करते हो कि यह सब हमारे ही यादगार है। यह पहचानना कि हमारे चित्र है। जैसे अर्जुन, अर्जुन की यादगार क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? गुरु को क्या बताया था? गुरु जब 5 बच्चों को सिखाने को गए थे तो युधिष्ठिर को पहले बोलते आपको क्या दिख रहा है? वो बोलते मुझे सब दिख रहा है, भाई दिख रहे, झाड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहे। और भीम को पूछते क्या दिख रहा है? वो बोलते आप गुरुजी मुझे दिख रहे, पेड़ दिख रहे, सब दिख रहे, भाई दिख रहे। लेकिन अर्जुन क्या बताता है कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं कि आप धनुष्य चलाओ। तो ये सब हमारा यादगार है। हमें सिर्फ क्या देखना है? एक बाबा, एक आंख। परिवार में रहते हुए भी हमें अपने आप को सिर्फ एक बाबा के साथ एक संग रहना है, एक ध्यान पे रहना है। वैसे ही हम अर्जुन हैं। एक का मिसाल था ना, वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है सभी के। ऐसे नहीं समझो कि यह तो बहुत थोड़े चित्र है, हम कैसे होंगे? यह तो सब सैंपल दिखाया है। ये सब क्या है? सैंपल दिखा है। लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। हमें इस धरती पे जो भी कर्म करना है, लेकिन हमें क्या करना है? बाप को याद में रखकर हम जो भी काम करेंगे वो यादगार बनता जाएगा। समझा? तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना। कौन पिचकारी किससे भरी हुई है? बुद्धि से। बुद्धि में 7 गुण, अष्ट शक्तियां, खजाना। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? पॉकेट मनी देते हैं खर्चा करने के लिए। तो जैसे हमारा इस जन्म में, संगम युग में जन्म हुआ, तो बाबा ने हमें क्या किया? 7 गुण, अष्ट शक्ति और खजाना से हमें क्या किया? संपन्न और संपूर्ण बनाया। उसकी बुद्धि रूपी पिचकारी हमें क्या करनी है? पूर्ण भरी हुई है। छोटी छोटी तो नहीं है ना, जो एक बार में ही समाप्त हो जाए, फिर बार बार भरना पड़े। ऐसी मेहनत करने के दरकार नहीं है। सभी को अविनाशी से रंग लो। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? बाबा क्या पूछ रहे हैं? आपकी तो होली हो गई है ना, कि मनानी है? इसका अर्थ क्या है? हमने अपने अंदर के बुराइयों को जलाया है, भस्म किया है या नहीं किया है? क्या अभी तक वैसे ही है? होली मनाना अर्थ क्या है? जो अपने अंदर दृष्टि, वृत्ति, संकल्प में जो भी है उसको क्या करना है? जलाना है। वही सच्ची अविनाशी होली है। तो आपकी होली हो गई है ना, कि मनानी है? देखो जवाब दो बाबा को। होली हो गई है, अर्थात होली मना ली। रंग लगा हुआ ना, बाबा का रंग लगा हुआ है या वस्तु, वैभव, परिस्थिति, किसका रंग लगा हुआ है? बाबा पूछ रहे हैं। प्रभु प्रेम का रंग है या वस्तु, वैभव, स्थिति, किसी देह में, किसी, जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ के अगर पानी देना हो तो कहाँ देना पड़ता है? बीज में। फान उसको हम किसी पत्ते फांदी को नहीं दे सकते, तो कैसे हमें बीज के साथ रंग में रंगना है। यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते वो खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और यह रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते हैं आंख में न लग जाए, यह तो कहेंगे। अभी दुनिया में भी देख रहे हैं ना, रंग कैसे बन रहे हैं? सब केमिकल्स वाले, जिससे स्किन डैमेज होती है, आंख डैमेज होती है। लेकिन जो यह प्रभु का जो रंग है,
जितना रंग लग जाए उतना ही नशा हमारे जीवन में अंदर चढ़ जाता है, उतना ही हम अपने आप को शांति से, प्रेम से भरपूर कर सकते हैं। तो ये प्रभु का रंग कैसा है? जितना लगेगा उतना अच्छा है। यह तो कहेंगे ना, जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना ली है ना। होली, होली का अर्थ भी क्या होता है? पवित्र। और दूसरा अर्थ क्या होता है? जो हम बाप के हो गए। और तीसरा अर्थ क्या होता है? जिसको हम अपनी बुराइयां, कमजोरियां, उसको हम क्या करते? स्वाहा करते हैं। तो होली बन गए हैं। यह पवित्र बनने का यादगार है। होली क्या है? पवित्र बनने का यादगार है। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी है, क्योंकि कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं, तो हर उत्सव की कहानियां बनाई है। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी कहानियां बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, तो कोई होली की, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी। लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां। तो बाबा क्या कहते हैं? ये कहानियां किसकी है? हम बच्चों की ही है, जिन्होंने भक्ति मार्ग में अनेक कहानियां बनाई। जैसे 2 मिनट में आपको एक बता देता हूँ। एक बड़ा हाथी होता है, तो 5 सूरदास को बताते हैं कि ये क्या है। कोई उसकी सोंड पकड़ता है, कोई उसकी शेपटी पकड़ता है, कोई उसकी पीठ पकड़ता है, कोई उसके पैर पकड़ता है। तो उसको पूछते हैं कि ये क्या है। वो बोलता है ये रस्सी है। एक बोलता है ये खांब है। एक बोलता है ये भिंत है। एक बोलता है, जैसे हर एक सूरदास ने अपने अपने अनुभव से कह दिया, लेकिन वो एक क्या था? संपूर्ण हाथी था। ऐसे ही बहुत लोगों ने क्या किया? परमात्मा को न समझते हुए अनेक कहानियां, जैसे जिसने अनुभव किया वैसे उसने क्या किया? लिख दिया, कहानी बना दी। लेकिन यह परमात्मा की कहानी को कोई पहचान नहीं सकता। ये सिर्फ जो ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं उनको ही समझ सकती है। लेकिन यह सब आपके जीवन की कहानियां हैं। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे। संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसीलिए बिजी रहने के लिए यह कथा, कहानियां, कीर्तन, यह साधन अपनाए हैं। बाबा ने क्या क्या? पहले क्या था? संख्या कम थी, सब ये थे, इसीलिए संपत्ति भी रजो प्रधान थी और स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसीलिए बिजी रहने के लिए यह कथा, कहानियां, कीर्तन, यह साधन। जैसे अभी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, वो बहुत नटखट होता है, तो हम उसको क्या बोलते? अगर तू बाहर जाएगा ना तो डाकू तुझे क्या करेगा? उठा के लेके जाएगा। असल में वो होता है क्या? नहीं। लेकिन माँ बाप उसे क्यों करते हैं? कि बच्चा बाहर ना जाए, बिगड़े नहीं, मस्ती नहीं करे। इसीलिए हमारे साधु संत ऋषि ने इन्होंने क्या किया था? एक कहानियां बनाई थी कि आगे की जो भी होगी वो कुछ मस्ती नहीं करे। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग फ्री होते हो तो सेवा करते हो, याद में बैठ जाते हो। उस समय क्या करें? प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे? इसीलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से बच गए। जो आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं। और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना। बाबा पूछते हैं, आपने आप पे इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यारे से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं ना। समझा?
होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, कभी मूड ऑफ नहीं करना है। कभी मूड ऑफ नहीं करना है। सदा होली मूड, लाइट मूड, लाइट और हैप्पी मूड। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हो। पहले दिन जब मधुबन में आते थे, वह फोटो, और जब फिर जाते थे वो फोटो, दोनों निकालने चाहिए। समझते इशारे से है, फिर भी बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। अपने आपके आने से देखो, मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहां देखो वहां फरिश्ते आ जा रहे हैं। रौनक है ना? बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो। सदा बाप के संग में रहने वाले, बाप समान संपन्न भव। औरों को अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार पढ़ते हैं। सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग में रहने वाले, बाप समान संपन्न भव। औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की, उमंग उत्साह रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर सभी शेयर करेंगे मुरली के पॉइंट्स। ओम शांति। ठीक है, सभी शेयरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं।
जी बोले दीप्ति प्रभु। जी ओम शांति। कितना सुंदर है ये बाबा ने बोला कि ड्रामा के अंदर ये संगम युग का कितना वंडरफुल पार्ट है कि हम मनाते हुए अपनी यादगार का उत्सव और देख भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा जैसे हम चैतन्य में भी हैं, बन भी रहे हैं और अपना कल्प पहले का यादगार भी देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि गांधी आज भी गांधी के चित्र को देखते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये उनका ही चित्र है। और हम देख रहे हैं इस समय संगम युग पे हमको हर ज्ञान मिल गया कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, और ये हमारा ही यादगार है। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि आपके जो दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी है उसमें जो रंग भरा हुआ है, तो उस भरी हुई पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा और मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो, जिससे कि वो भी सदा के लिए होली बन जाए। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति। जी। बाबा ने कहा है कि जब हम बाबा के बन जाते हैं तो हमें बाबा का जब रंग लग जाता है तो हम उमंग उत्साह में आ जाते हैं या खुशी में रहते हैं। फिर हमें उमंग उत्साह बना रहता है और जिससे फिर हम औरों में भी उमंग उत्साह भर सकते हैं। ओम शांति। वेरी गुड। और क्या कहा है? जी कैलाश भाई बोलिए। बोला मैंने अभी शेयर ओके किया। ओम ओके शांति। विनीता जी जी बोलिए। दीदी ओम शांति। हम्म तो बाबा बोले कि जब हम एक समान माने हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है और हम्म पवित्रता की दृष्टि से एक दो के ऊपर पवित्र रंग चढ़ जाता है तो हम एक ही समान है, यानी एक ही परिवार के अर्थात भाई भाई वाली वृत्ति का हम रखते हैं अपने आपस में रिश्ता। तो हाँ, ये आत्मा भाई भाई की अविनाशी स्मृति का अविनाशी रंग का अनुभव कराती है और तब हमें अविनाशी खुशी की झलक महसूस होती है। ओम शांति। जी वंडरफुल। ओम शांति में। ओम शांति। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज पहले होली मनाने के लिए होली मनाना अर्थात अपवित्रता को, बुराई को भस्म करना है, जलाना है। तभी हम अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त किया है, तब तो हम पवित्र रंग में रंग सकते हैं, उनके बाबा बोल रहे हैं। जब तक हमें होली मनाना है तो हम पवित्र भी बनना चाहिए ना, ऐसे बाबा को। ओम शांति। जैसे देखो एक ग्लास ऑफ वाटर है ना, और उसके सामने और एक ग्लास रखा है, बहुत सुंदर है, मतलब क्लीन एंड प्योर है। तो फिर वो जो पानी है ना वो दिखाई देगा, है ना, दूसरे ग्लास में से भी। अगर जैसे बाबा क्यों कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप प्यूरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जब हम बाप समान बनते हैं तो जैसे बाबा है वैसे हमारे थ्रू उनको वो फील होगा। अगर वो पानी में कीचड़ा जाएगा, है ना, या फिर मिरर पर जो ग्लास रखा हुआ है उस पर कुछ लगा हुआ होगा, तो फिर वो बाबा का नहीं मिलेगा, उसमें अपनापन मिक्स हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह से पहले जलाना है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट बनना है। सो व्हाट बाबा इज गिविंग, जो बाबा दे रहा है वो हमें देना है। इट्स लाइक, है ना, वंडरफुल। पहले सो प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भी इम्पोर्टेंट है। यस। ओम हाँ जी, शांति थैंक दीदी। यू जी। ओम शांति। स्टूल में रंग लगाते हो, स्टूल में रंग लगाते हैं तो डर लगता है ना, आंखों में गिर जाए, ऐसा डर लगता है। बाबा के रंग जी। तो अभी खुशी खुशी से लेते हैं, जितना लगा सकते बाबा उतना लगा, बोलते हैं ये अलौकिक होली है, रंगों की होली है, रूहानी होली है। ओम शांति दीदी। ये तो आंखों में नहीं जाएगी ना, पेन करेगी, है ना, लेकिन हमें सुख देने वाला रंग है वो। वंडरफुल। और ओम शांति।
बाबा ने कहा कि जैसे अपना कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। बाबा कहते हमेशा हैप्पी रहना है और होली रहना है। ओम शांति। जी, अभिजीत भाई आप हो साथ में? जी, और क्या कहा है अभिजीत भाई आप है? हाँ जी। हाँ, आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, नहीं सबका होने दो ना। ओके। ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि जो लौकिक में जो हम यादगार बनाते हैं वो तो एक दो दिन की होली है, और हम संगम युग पे हम ब्राह्मण क्या करते हैं कि बाप के संग के रंग से होली बन जाते हैं, होली हंस बन जाते हैं, और पूरा संगम ही हमारा होली मनाने का है। उसको हम संग का रंग, बाबा के संग के रंग में रंग करके पूरा संगम ही हम होली मनाते रहते हैं। और फिर आगे बाबा ने कहा है बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। तो जब हम हद से अपनी हदों को, लाइक कोई भी हद है, मैंपन की, मेरेपन की, किसी भी हद से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो सदा काल के लिए होली और पवित्र बन जाते हैं। और बाबा ने आज की जो सुबह की अव्यक्त वाणी में है उसमें भी पवित्रता को ही बाबा ने मेन बताया है कि सभी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सबकी जननी ही पवित्रता है। तो ये होली का इसलिए और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। ओम शांति। जी, तो इससे ना एक बात है ना, एक बात को थोड़ा सा हम ना विजुअलाइज भी करेंगे कि केवल एक बात प्यूरिटी का, जैसे आजकल लास्ट में भी आ रहा है ना, अव्यक्त इशारे में भी, और मुरली भी चली है, साकार मुरली ना, आज सुबह के अव्यक्त मुरली और अभी के लिए। तो दुनिया में तो देखो ये बहुत लोग मानते भी नहीं आजकल पवित्रता को, और हाँ बाबा ने हमें इसका नॉलेज इसलिए दिया है कि हमें इसका थोड़ा डीप जाकर ना पवित्रता की गुह्यता को समझना है। इसलिए ना हमें अगर ब्राह्मण जीवन में आगे चलना है बहुत तीव्र गति से, तो दो ही बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पवित्रता और दूसरी है अपनी स्थिति, बस। और पवित्रता के लिए चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत तो इसमें से एक थोड़ा सा एक चैप्टर है, पवित्रता तो वास्तविक तो बहुत बड़ा टॉपिक है। व्यर्थ संकल्प ये भी बाबा ने कहा है ना, पवित्रता का अंश है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ना इसके ऊपर ना और गहराई में जाना है। क्यों? क्योंकि इसका अगर जितना आप अनुभव बढ़ाएंगे ना उतना आप बाबा के बहुत करीब महसूस करेंगे, स्वतः ही है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ये आप अनुभव खुद करके देखना सकते कि प्यूरिटी की परसेंटेज को मुझे बढ़ाना है। ये टॉपिक लेना आज, और कल सुबह अमृत वेले इसके ऊपर ना बाबा से डिस्कस करना कि मुझे प्यूरिटी में और क्या नवीनता करनी है। चल तो रहा है सभी कुछ, लेकिन अभी मुझे और नवीनता करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबको सब श्रीमत पता है कि आत्मा देखना है, आत्मा समझना है, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, सारा ज्ञान पता है, लेकिन परसेंटेज है सभी के अंदर। तो इसको भी आप क्या करना, होली का भी बाबा ने आज कहा ना कि कैसे कैसे ये होली के दिन क्या क्या मनाते हैं, जलाते हैं। तो पवित्रता के ऊपर सभी थोड़ा और डीप में जाकर सर्च करना, रिसर्च करना, ठीक है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग कैसे नए नए कुछ कुछ ढूंढते हैं, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसा किया तो ऐसे, वैसा किया तो इस विधि से किया तो उस विधि से किया तो। सोने के पहले, अभी देखो सोने के पहले है ना, सबको पता भी है कि सोने के पहले विधि क्या है। ऐसे बेड पर जाकर थक गए, सो गए, वो तो बाबा कहते आलस से अलबेलापन में सो गए तो माया का ना, मायावी संकल्प वगैरह आने की बहुत कुछ कोशिश होती है। ये भी बाबा की श्रीमत है कैसा सोना है। लगे तो इसके ऊपर भी आप अव्यक्त मुरली में अगर होगा तो मेरा बाबा एक
करके स्पार्क की छोटी छोटी बुक्स है, उसमें भी बहुत कुछ आते हैं ना। तो ऐसे भी आप अपना कुछ नया नया पढ़ने का भी अभ्यास करो, लेकिन पवित्रता के ऊपर और मुरली आप थोड़ा ढूंढो। लगे तो इसके ऊपर ना पहले एक कुछ, अगर किसी को कुछ मटेरियल चाहिए तो हम भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा एक संपूर्ण पवित्रता का एक अव्यक्त मुरली का एक बुक भी है, मधुबन में भी मिलता है। आप थोड़ा लेना और पवित्रता के ऊपर और डीप जाना। अगर किसी ने स्टडी नहीं किया है तो चालू करना, और किसी ने किया है तो और थोड़ा डीप में जाना। ठीक है, चलो, और कुछ बताना है? ओम शांति भाई जी, आज भी बाबा ने जो रेगुलर की अपनी मुरली थी अव्यक्तवाणी, उसमें पवित्रता को ही फाउंडेशन बताया। पवित्रता के ऊपर ही बाबा ने बात रखी, फिर उसके बाद में सुख शांति है, जो भी सारे गुण वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता का ही फाउंडेशन आपको पक्का करना है। जरा भी अपवित्रता या विस्मृति, बाबा कहते हैं ये तो रावण की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो बताया वो बहुत ही वैल्यूएबल है, और उसको अमृत वेले से ही लागू करेंगे भाई जी। थैंक यू भाई जी। जी जी जी, एंड्रेस किया है रूहानी को। भैया, जो आज भाई जी ने मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा ने जो लाइन बोली थी उसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा डाउट है, वो पूछ सकते हैं? हाँ जी। भैया, जो जैसे बाबा ने मुरली में बोला था कि यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? समझ नहीं आया। नहीं, मना मूड को चेंज होना, बाबा जी कई बार कहते हैं ना कि जैसा स्थिति हो जाएगी वैसे हर एक की क्या क्या होती है कि परिस्थिति चेंज आ गई, कुछ अचानक कुछ बातें आती है तो हमारा मूड चेंज होता है ना। अभी समझ लो आप इधर हो, आपको कोई किसी ने कुछ ज्यादा ही कुछ बोला कि आप ऐसे हो, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाबा कि मूड हाँ सदैव कांस्टेंट रहना चाहिए ना, क्योंकि हम देवता बनने वाले, तो हमारा हैप्पी मूड होना ही चाहिए। क्योंकि बाबा ने सबको, देखो इस ज्ञान में ना एक बात बाबा ने जो नहीं बताई, जो पूरी शास्त्रों में कहाँ पर भी नहीं है, कहाँ भी आप ढूंढो, वो है कि एक ही बात कि आप देवता बनने वाले हो, आप देवी देवता कुल की आत्माएं हो। इस एक वाक्य ने हमारे अंदर बहुत कुछ चेंज किया है, और इसलिए हमारा लक्ष्य भी यही रहना चाहिए कि मुझे देवता बनना है बस। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मूड के ऊपर भी बहुत बहुत अटेंशन जाएगा कि हाँ। और इसलिए बाबा की जो वाणी है ना उसको थोड़ा अलग, बाबा ने अलग रीति से कहा है कि कैसे कैसे मूड को हम चेंज करते हैं, फिर माया आती है, ये आती है, लेकिन हमको करना क्या है। ठीक है ना? जी, थैंक यू भैया। तो ये जो पवित्रता की देखो मुरलियों की तारीख भी शिरू भाई जी ने भेजा है इसका, क्योंकि हमने इसलिए बताया क्योंकि इस ज्ञान में ना ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब एक अच्छा नवीनता एक्चुअली। वैसे तो सभी धर्मों में बताया भी है कि पवित्रता का थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाबा की जो गुह्य तो थोड़ा और भी ज्यादा है। तो आप क्या करना, इसके ऊपर थोड़ा सभी, भले माताएं हो सभी हो, सभी के लिए होमवर्क है कि पवित्रता के ऊपर इस मास में बाबा जो जो कहा है, देखो इस मास के अव्यक्त इशारे भी आप अगर कलेक्ट करेंगे ना तो भी पवित्रता की कितनी सारी गहनता बाबा ने बताई है। और आज सारी दुनिया में अगर किसी की बहुत कमी है ना तो ये है अपवित्रता की कमी। वृत्ति दृष्टि कितनी पवित्रता गंदगी। की कमी है, हाँ अपवित्रता ज्यादा है सारी दुनिया में। हाँ, इसलिए तो देखो ना गंदी दृष्टि वृत्ति कितनी बढ़ती जा रही है।
और हमारे अंदर पवित्रता की पावर और बढ़नी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, दूसरों को दे सकेंगे। तो इसके ऊपर बहुत बहुत, और ऐसी स्थिति बनाना कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो स्थिति ऐसी है कि मैंने कभी ऐसी स्थिति देखी भी नहीं, इतनी सुंदर स्थिति हमारी क्रिएट होती जाएगी। आप इसके ऊपर ट्राई करके देखना। चलो, तो ये सबके लिए होमवर्क है। कल अमृत वेले से लेकर अभी सोने से पहले ना कुछ पवित्रता की कुछ नया नई बातें सुनना। भले वो धर्म की बातें हैं, किसी और धर्म की बातें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा की मुरली से नहीं है, लेकिन किसी और धर्म में जैसे होते हैं ना, जैन धर्म में, बहुत कुछ धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत के लिए साधु उनके नियम होते हैं, क्या है थोड़ा देखना, तब हमको समझ में आ जाएगा कि इतने कड़क नियम भी होते हैं दुनिया में। और बाबा के हम बोलते हैं, बाबा के बनने के बाद हमें भी नियमों को पालन करना है, ठीक है ना। जैसे इस ग्रुप में भी हम कई बार बोल चुके हैं ना, कुमारों के लिए, कन्याओं के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए, सबके क्या है, मर्यादा है, कैसी बात करनी है। एक कुमार होगा, कन्या से बात करना है तो कितना है, प्राइवेट बातें नॉट अलाउड, प्राइवेट डिस्कशन। इस क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ बातों का बाबा ने हमको सिखाया है, ये भी क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। ऐसे नई नई प्योरिटी की बातें आप देखना, अगर हो सके तो यूट्यूब में भी आप पवित्रता करके लिखना और कुछ क्लासेस सुनना, तो ये पूरा दिन कल पवित्रता के ऊपर थोड़ा और डीप जाना, ठीक है। चलो, टाइम भी हो गया ना। तो 2 मिनट हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संपूर्ण पवित्रता, जैसे आग होती है ना, ऐसे संपूर्ण पवित्रता की आग फरिश्ते रूप में सभी के ऊपर जा रही है। जैसे होली में सब जलाते हैं ना, ऐसे मुझे इम्प्योरिटी को जलाना है, बस यही मेरा कर्तव्य है। जो भी मनुष्य की वृत्ति है, दृष्टि है, कितने सारे इम्प्योर हो चुके हैं, सबको मुझे बदलना है बस। तो ऐसा संकल्प करते हैं। देखो, ये प्रकृति भी है, ये भी अपने पूर्व स्वरूप पे आ रही है। धरती माँ, प्रकृति, बारिश, कई जगह बारिश बहुत कम, तो कई जगह बहुत बाढ़ आ गई, ऐसे सारे आत्माएं भयभीत हो चुके हैं। तो इनको भी थोड़ा सकाश दो, हो जाएगा, सब कुछ भगवान अच्छा करेगा। देखो कितने डरे हुए सभी लोग, चिंता, भय, क्या होगा, क्या होगा। सभी को बाबा का ज्ञान दो, और अच्छी तरह सबको बताओ कि धरती पे भगवान आ चुका है।
अच्छा, फिर आओ दो भ्रुकुटी के बीच। ओम शांति। थैंक यू। ठीक है, बाकी सभी एग्जिट हो सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ पर्सनली पूछे है ना, किसी को कुछ बोलना है क्या? बाकी सभी एग्जिट हो सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट हम रुकेंगे। Okay. ठीक है, सबको ज्ञान का क्लियरिटी अगर नहीं हो रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या है कि ज्ञान को समझना। कई बार क्या होता है कि थोड़ा ज्ञान को हम उल्टे रीति से कभी कभी यूज करते हैं ना, तो नहीं, ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से, सुलटे रीति से, ज्ञान में अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो हम ज्ञान को उल्टे रीति से यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अव्यक्त मुरली है, थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कुछ शब्द बहुत बाबा के लहर है ना, तो कभी कभी वो थोड़ा अलग भाव से हो सकता है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।